भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते SH फाउंडेशन टाइप कर कथा का लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत प्राण प्रभु पैसे से डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, अग्रवाल पैथोलॉजिस्ट करके इनका लैबोरेटरीज है, लेकिन बहुत सुंदर भक्त हैं और सेवा में लगे रहते हैं और वर्षों से हमारा उनका साथ है। हम सब भक्तों के साथ में मिलके सहयोग करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि सभी प्रकार के भक्त, चाहे वो कौन से भी धंधे में हो, कौन सी भी क्वालिफिकेशन हो, कौन सा भी उनका योग्यता हो संसारी, उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो ये समझते कि अगर मेरे जीवन में हरि नाम नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो जीवन बेकार है। वो हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा ऐसा विचार हुआ, मैं थोड़ा बदमाश हूँ, अकेले है ना, कुछ सोचते रहता हूँ, मस्ती के मूड में रहता हूँ। भगवान आत्माराम है, अकेले आनंद करते हैं और जीव उनका पुत्र है। सभी जीव, स्त्री पुरुष, जितने भी प्रकार के जीव हैं, तो उनमें भी वो क्वालिटी को आत्माराम बन सकते हैं, लेकिन भौतिक भोगों में लगे के कारण, अज्ञान में लगे रहने के कारण वो दुरात्मा राम बन गए। अगर भौतिक आसक्ति कम कर दें, छोड़ दें और भगवान की शरण को ग्रहण कर लें, भगवान को अपना लें, तो हम सब आत्माराम बनने में समय नहीं और हम सब अकेले में भी आनंद कर सकते हैं। और अभी आनंद का एक नमूना प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। तो मेरे में भगवान ने एक विचार का संसार किया। भगवान कहते हैं गीता में, बुद्धि जो देता हूं मैं ही देता हूं, जिनकी सेवा से मैं संतुष्ट हो जाता हूं, जिनकी सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूं, जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे हमेशा मेरे को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, मेरे लिए अपना जीवन लगा देते हैं, उनको मैं परम ज्ञान देता हूं, उनको ही देता हूं, बाकी को नहीं देता हूं। तो मैं सुन रहा था और मुझे विचार आई, भगवत कृपा से, भक्तों की कृपा से, आप सबके संग के कारण क्या विचार आए कि भैया ये इतने बुद्धिमान कम क्यों है, इतने बुद्धि इनकी, इतना बड़ा बाजार है पूरा दुनिया में। सुनता हूं कि 700 अरब
7 अरब। आबादी कितनी है पूरी दुनिया की? 7 अरब के आसपास होगा। तो इतनी आबादी है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं, इसलिए समझिए, अपने अपने जानकारी से डेटा निकाल लीजिए, क्यों डेटाओं में मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं तो स्मार्टफोन भी नहीं रखता, क्योंकि रखूं तो उसमें कुछ ना कुछ आधा घंटा बिगाड़ना पड़ता है, इसको करो उसको करो, उसमें बिगाड़ू या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक जन तो ये भी कह रहे थे फोन तो स्मार्ट है, लोग बुद्धू है, चलाना नहीं आता है। पूरे उसके जो सिस्टम है वो पूरा भी नहीं आता एप्लीकेशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज रीड भगवत गीता, प्लीज एसोसिएट द डिवोटीज, प्लीज हैव महाप्रसाद। इतना जानकारी थोड़ी सी रखते हैं कि ताकि उनको भी बोल सकूं, नहीं तो उनकी भाषा सर के ऊपर से जाए तो फिर थोड़ा सा मन छोटा हो जाएगा कि इनको नहीं बोल सका भगवान का नाम जपने के लिए। तो डायपर वालों को मेरा निवेदन है कि भैया वाइपर का इस्तेमाल करो। वाइपर समझते क्या होता है? आप सबके घर में कार के ऊपर देखा ऐसा ऐसा एक चीज चलता है बारिश के टाइम पे, है ना? ऑटो रिक्शा में भी चलता है, सभी जो उसका कांच है आगे का जहां ड्राइवर होते हैं, तो वाइपर रहता है, वो पानी को साफ करता है, वहां पे जो गंदगी है उसको साफ करता है और एकदम साफ नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो डायपर नहीं भैया, वाइपर चाहिए। वाइपर कौन सा वाइपर? ये भगवत गीता का ज्ञान का वाइपर चाहिए, ये भगवान के भक्तों का संग का वाइपर चाहिए, ये जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का वाइपर चाहिए। जो अंदर खाएंगे तो अंदर से सफाई होगी, बाहर सुनेंगे तो बाहर से सफाई होगी, और संग में रहेंगे तो चारों तरफ से सफाई और रंग चढ़ेगी। तो वाइपर लेके घूमना चाहिए, वाइपर पहन के घूमना चाहिए हमेशा। ज्ञान का तलवार, वाइपर मीन्स ज्ञान का तलवार, ये जब हम लेके घूमेंगे तो जीवन, तो कृष्ण को जान पाएंगे, कृष्ण को अपना पाएंगे, कृष्ण को प्रेम कर पाएंगे, कृष्ण के हो जाएंगे और कृष्ण के धाम में रहने के और जाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो ना तो हम लोग सुंदर शिष्य बनते हैं, कई बार हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु जी से ज्ञान लेते हैं और फिर अपने मन से शुरू हो जाते हैं, गुरु जी को वहीं रहने देते हैं और अपने मन से। मेरा निवेदन है कि जिनको भी लगता है कि गुरु करना चाहिए जीवन में एक बार, वो 1 लाख नहीं 100 लाख बार, करोड़ बार सोचिए कि गुरु करना है तो उनकी बात सुनेंगे। क्या? जैसे पेशेंट डॉक्टर की बात सुनते हैं, वही नहीं कहते, डॉक्टर कहेगा पेट यहां से फाड़ के ऑपरेशन करूंगा तो वही नहीं बोलेगा यहां मत फाड़ो, यहां फाड़ के कर लो। उसको एकदम जी सर, यस सर, आपके हवाले हूं मैं, मेरा प्राण खाली बचा दीजिए सर, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने गोपाल है ना। ऐसे ही गुरु के पास जाना है। मैं ज्ञान के सागर में पड़ा हूं, इस गंदगी से भरा हुआ दुखाले संसार में पड़ा हुआ हूं, चारों तरफ से तपाने वाले लोगों के बीच में पड़ा हुआ हूं, इस मृत्यु लोक में पड़ा हुआ हूं। आप अपने ज्ञान के तलवार से अहेतु की कृपा करके मुझे अपना लीजिए, मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपकी सेवा करूंगा और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। और फिर भी अगर अहंकार आगे आता है, ईगो, फॉल्स ईगो, 2 तरह के ईगो होते हैं, एक झूठा और एक सच्चा, एक फॉल्स ईगो और एक, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा गुरु जी से निवेदन करना चाहिए कि गुरु जी मैं आप जैसे कहेंगे वैसे अपना जीवन बनाने को तैयार हूं। जब तक ऐसे भाव ना है, मन पक्का ना हो जाए, तब तक गुरु जी को अपनाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा और गुरु को भी आप धोखे में रखेंगे और दोनों भी परेशान रहेंगे, दोनों भी त्रस्त रहेंगे। और अगर कोई नहीं मिलता है आपके अहंकार के कारण, आपका पसंद का गुरु, मैं कह रहा था दो तरह का अहंकार है, ईगो है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक सच्चा एक झूठा। सच्चा ईगो ये है जो हनुमान जी ने दिखाया, क्रोध अहंकार। रावण के यहां गए लंका में, और रावण ने जब सुना नहीं और उनको पकड़ के उनको प्रताड़ना करने का प्रयास किया, पूरी लंका जला दी उन्होंने। क्या की? पूरी लंका जला दिया उन्होंने। कोई बोलता है बुरा काम किया? कोई बोलने वाला है बुरा काम हुआ? सब लोग बोलते हैं रावण की लंका जलनी ही चाहिए थी, और ये परंपरा बन गई, हर साल जलती है ना, रावण को भी जलाते। तो भैया भगवान के बीच में कोई आ रहे आए तो वहां पे आपका अहंकार, ईगो, क्रोध सब ठीक है, और फॉल्स ईगो क्या है, झूठा क्या है, आप हो कुछ नहीं, लेकिन झूठ मूठ का हर आदमी को अपना दिखा रहे हो, हर आदमी को अपना रंग बता रहे हो, हर आदमी के साथ 36 का आंकड़ा बिठा के बैठे हैं। 36 तो समझते हैं ना, ये सब यहां पे ही ज्यादा चलता है, मुंबई के अंदर हर किसी के साथ कुछ ना कुछ को लेके तनातनी है। ये झूठा अहंकार है, दिखावे का अहंकार है, इसका कुछ अर्थ नहीं, ये सिर्फ पतन का कारण बनता है, ये सिर्फ पतन, नीचे नरक में ले जाता है आदमी का, पूरा जितना भी उसके गुण है सबको धो डालता है, सबको खत्म कर देता है। फिर भी अगर कोई आपको गुरु नहीं दिखता इस जगत में, तो एक शास्त्र संगत बहुत सुंदर बात है कि कृष्णम बंदे जगत गुरु। क्या? कृष्णम बंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को गुरु बना लीजिए। अब आप बोलेंगे गुरु भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे, वैकुंठ जाऊं क्या? वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं, 4-5 दिन से समझ रहे, सुन रहे, जान रहे कि ये भगवत गीता स्वयं भगवान है, शब्द रूप में, श्लोकों के रूप में, भगवान के मुख से आया हुआ ये वाणी है, और भगवान ने अपनी शक्ति इसमें डाली है। भागवतम में कथा है, जब भगवान यहाँ से जा रहे थे तो उद्धव जी विलाप करने लग गए, रोने लग गए, प्रभु आप हम लोग को छोड़ के जा रहे, मैं निष्प्राण हो जाऊंगा, ये ब्रजवासी कैसे जिएंगे, ये कलयुग के लोग क्या करेंगे, कैसे आनंद उठाएंगे, पहले ही इतने दुखों के सागर में डूबे हुए। तब भगवान ने कहा उद्धव आप मुझे बहुत प्रिय हो, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि आप बहुत शुद्ध भक्त हो, परम ज्ञानी हो, आप मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं अपने सारे शक्ति को ये भागवतम में, ये शास्त्रों में, ये महामंत्र में डाल के जा रहा हूं, ताकि जो भी जीव इसको सुनेगा, इसको पढ़ेगा, इसको कहेगा, इसका वितरण करेगा, इसकी चर्चा करेगा, प्रसार करेगा, प्रचार करेगा, वो सब मेरे धाम को प्राप्त कर सकेगा। इतनी कृपा है, तू की कृपा करके गए। तो कोई नहीं मिलता है तो गीता घर में रख लीजिए, 100 रुपए की मिलती है। कितने की? सिर्फ 100 रुपया, जो आप बीड़ी पीने में रोज फूक देते हैं या सिगरेट पीने में। मैंने ऐसा सुना है, मैं जब पिया नहीं है कभी, एक सिगरेट 50-50 रुपए के आते हैं। सही बात है गलत है? लोग कई लोग इंपोर्टेड ब्रांड पीते, ब्रांड
और दिन में कई पैकेट खत्म होता है लोगों का। 100 रुपया नहीं, हजारों रुपया फेंकते चाय बीड़ी पान सिगरेट में। एक दिन में केवल लगाने में 500 रुपया महीना दे देते हंसते हंसते, ताकि हम उनको देखते रहे जो नाच नाच के दुनिया को नचनिया बनाने पे तुले हैं। दुनिया भर हम उनको देख देख के अपने बच्चों को नचाना चाहते हैं। आज हर सोसाइटी के अंदर, यहाँ पे जो बड़े शहर है सोसाइटी होते हैं, वहां पे डांस कंपटीशन, फैशन कंपटीशन, ये सारी चीजें होती है। हम उनको बच्चों को उनको देख के हम अपने बच्चों को नचाना चाहते हैं और परिणाम से वंचित रहते हैं कि अभी छोटे हैं तो घर में नचा रहे हैं, अगर बड़े हो गए और बाहर नाचने लग गए, जब इनके पैर पे मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा तब क्या हाल होगा। और हाल परिणाम आप सब देख रहे हैं कि आज सब नाचने पे ही तुले हैं, कोई किसी का सुनता ही नहीं। माँ बाप रोते रोते आते हैं, भाई मेरा ये नाच रहा है, मेरा वो नाच रहा है, मेरा वो चला गया, मेरा वो सुनता नहीं। कल ही मैं यहाँ से जब उठ के मंदिर में भगवान का दर्शन के लिए गया, एक माताजी अपने इकलौते बच्चे के साथ थी। माताजी बैठी है अभी भी इस पंडाल में, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। उनका बच्चा 15-16 साल का, बिचारी बड़े दुख बड़े भाव में कह रही थी, प्रभु जी मेरा बच्चा सुनता नहीं। मैं बोला आपका है ही नहीं तो सुनेगा कैसा। तो बेचारी एकदम अकबका गई, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह गया हूं। मैं बोला आप घबराना नहीं, वो आपका है ही नहीं। बोली कैसे। मैं बोला आपका रहता तो जरूर सुनता था, ये प्रमाण है। अगर आपका बच्चा है तो सुनता था, आपका वो है नहीं, वो अपना है सिर्फ। वो अपने स्वार्थ के लिए आपको मां बोलता है, अपने स्वार्थ के लिए वो आपको पिताजी बोल रहा है। अगर आपका होता तो आपका जरूर सुनता था। अरे एक कुत्ता घर में जो कुत्ता पालते हैं ना, कुत्ता, उसको आधी रोटी जो देते वो भी सुनता है। एक बार बोलेंगे टॉमी कम हियर तो दुम हिलाता है, नाचता नाचता आता है। ऐसा टॉमी इतना खुश हो जाता है, अरे मेरे मालिक ने बुलाया। आपका बच्चा उससे भी गया गुजरा है, आपके बुलाने पे, प्रेम देने पे सब कुछ दे रहे हैं। आप कहते दिन रात मैं उसके लिए जीता हूं, दिन रात उसके लिए मरता हूं, उसके लिए ही सब कर रहा हूं, और नहीं सुनता है तो आप आसक्ति में पड़े हैं और कह रहे मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। आसक्ति, अज्ञान, आपको ठीक ठीक मालूम नहीं, वो अपना मतलब पूरा कर रहा है आपसे, और जिस दिन पूरा होगा आपको वृद्धा आश्रम में रखेगा, गारंटेड रखेगा। मैंने बोला जिस तरह से आपका नहीं सुन रहा है, अभी से आप उसका सुनना बंद कर दो। माताजी आसक्त है, अटैचमेंट है, बेटा है एक ही है, कितने उसको नाजों से कष्टों से पाला है, 9 महीने गर्भ में रख के, कितना पेनफुल टाइम होता है उसका, कैसे ममता है इतने एक झटके में। मैं तो कठोर हूं, दिखने में भी कठोर हूं, मैं तो बोल गए एक झटके में, लेकिन वो तो माँ है ना। बोलती मैं नहीं भी खाना देती हूं तो भी बना के खा लेता है, बहुत होशियार है। मैं बोला वो होशियार नहीं है माता जी, आप बेवकूफ हो। अरे जहां बनाने का सामान उसमें ताला लगा दो ना, आप खुला ही क्यों रखते हो, वो कहां होशियार है। आप मोह माया ममता के कारण, आसक्ति के कारण, अज्ञान के कारण वो खुला रखते हो, उसको ताला करो। आप घर से बाहर जाओ, घर में ताला लगा के उसको बाहर रखो, एक दिन में सीधा हो जाएगा। अगर आपका रहेगा तो एक दिन में सुनेगा, और नहीं सुनता है फिर क्यों। उस जो पेड़ में फल नहीं आने वाला है, अभी तक आया नहीं, उसको क्यों पानी पटा रहे, खाद डाल रहे, उसको क्यों बड़ा कर रहे हो। तो इस प्रकार से हम लोग आसक्ति के कारण ना तो गुरु जी का सुनते हैं, ना ही घर में जो कुत्ता पाला हुआ है उससे सीखते हैं कि कितना सुंदर सुनता है वो। हमें उससे तो सीखने चाहिए, जो नहीं सीखना चाहिए था वो सीख लिया उससे, जो नहीं सीखना था वो सीख लिया। वो जो निर्लज है, मैंने 2 गुण बताए थे ना कल, उसमें होता है एक निर्लज और एक सुनने वाला। सुनता बड़ा अच्छा है लेकिन निर्लज रहता है। कैसे निर्लज रहता है मालूम है, बताऊं थोड़ा सा।
समझिए आपके घर के बाहर कोई उधर वहां पे एक बैठा है कुत्ता जी, डॉग, क्या डॉग, थोड़े उनके सम्मान से बोल डॉग। कई लोग पालते बोलते दिस इज माय पपी, क्या बोलते, ये जर्मन, क्या जर्मन शेफर्ड, बहुत अलग अलग नाम होते। ये बॉक्सर है, ये फ्री, क्या क्या बहुत सारे नाम, दो चार मुझे जब बहुत कोई नजदीक के पालने वाले मिल जाते उनसे पूछता हूँ ये क्या पाला है, बोले इस जर्मन शेफर्ड बॉक्सर, ये 1 लाख का है, ये 2 लाख का है। तो मैं समझता हूँ यार भगवान के मंदिर देने में 5 रुपए हाथ कांपने लग जाते हैं। कई ऐसे भक्त भी हैं भजन करते लेकिन भगवान के नाम पे देने के लिए उनका भी हाथ कांपता है, ऐसे भी भक्त है। भक्त मतलब ये मत समझ सब एकदम परमहंस है, कोशिश कर रहे हैं वो लोग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसे भी लोग होते जो भजन करते हैं और संसार में भी आसक्त रहते हैं, संसार छूटता नहीं। शुद्ध भक्त अलग होते जो जिनकी भक्ति पक जाती है, वो 2 चीज से युक्त हो जाते, जुड़ जाते, वो उनका क्वालिफिकेशन है, पहचान है। उनके अंदर परम ज्ञान रहता है और परम वैराग्य रहता है। वो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करना चाहते, लगाना चाहते और हमेशा भगवान के ज्ञान के प्रकाश में जीते, आनंद में रहते। तो कुत्ते में जो दूसरा गुण है निर्लज होने का, वहां बैठा है और आपके घर में आधी बासी पुरानी रोटी है तो आप बुलाएंगे आओ इधर, उसको कैसे भी बुलाने के अलग अलग तरीके हैं ना, गांव घर में लोग या इधर भी कैसे बुलाते, उसका नाम लेके टॉमी कम हियर कम हियर कम हियर, वो आता है, 2 मिलाते हिलाते। या अगर रोड का कुत्ता है गली का तो उसको तू तू करके बुलाएंगे तो आ जाता है। कई लोग सीटी बजाते, सीटी बजा के बुलाते, फट से आ जाता है, 2 मिलाते, नाचते नाचते कुछ तो मिलेगा और खा लेता और बैठता है उधर और मिलेगा। आधा रोटी में तो पेट भरता नहीं, आधा रोटी में इतना बड़ा जीव है कैसा पेट भरेगा, तो बैठा रहता है और एक आध बार प्रेम से भोंकता है कि और दे दो, बात तो नहीं कर सकता, तो बेचारा बोलता है भौं भौं, 1 बार 2 बार करता और मिल जाए। तो वो और तो है ही नहीं, वो तो पुराना था, कोई नहीं खा सकता था इसलिए उसको दिया। तो जब वो भौंकता है कई बार तो उसको गुस्सा आता है, अभी खिलाया, अभी भौंक रहा है मेरे ऊपर, मोटा लाठी निकाल के 1 लाठी मारता है उसको। अब उसको बेचारा चोट लगता है, जीव है वो भी। अब वो के करते करते वहां पहुंच जाता हूं गेट के पास और वहां से फिर भौंकता है, आधा रोटी, कंजूस बेकार का आदमी, एकदम कृपन बदमाश, आधा रोटी खिला और मुझे मार दिया 2 घंटा, 4 बार बोलता है। तो नरक में जाएगा, अपनी भाषा में कुछ भी बोलता होगा वो, और बहुत सारा रोता भी है उधर, के इतना मार दिया 1 लाठी आधा रोटी में। बहुत चाटता है, बहुत कुछ करता है उसको, थोड़ा हाथ पैर ऐसे करता है। फिर 2 लोग जमा हो जाते हैं, वो लोग भी बातें करते हैं, भैया इसको आधा रोटी खिला के देखो, मार दिया उसको। फिर घर वाले बोलते रहे नहीं मारना चाहिए था, चल अच्छा एक काम करते, ताजी वाली 1 रोटी देते। फिर पुकारते उसको, आओ 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 तू, इधर आओ तू। फिर वो भूल जाता है मार पड़ा था, अभी लाठी पड़ी थी। फिर दौरा एकदम झूमता हुआ आता है और फिर खा लेता है। फिर दूसरे लोग लाठी मारते, तीसरे लोग लाठी मारते, उसी गली में रोज लाठी खाता है, रोज खाना खाता है। और वो कुत्ता कोई और नहीं, वो कुत्ते जैसा उनके साथ रह के, उनके आसपास रह के हम लोग ही हो गए, हम लोग ही है वो। अब आप सोचेंगे हम लोग ऐसा कैसा है। अभी घर के अंदर जो महाभारत होती है, किसी बात पे महाभारत हो गया, घर में नमक ज्यादा हो गई, मिर्ची ज्यादा हो गई, खाना ठंडा हो गया, टाइम से नहीं बना, पसंद का नहीं बना, महाराज को, देवता को भिंडी पसंद है या फूल गोभी पसंद है और महारानी जी ने करेला दे दिया, तो महाभारत होता है। फिर वो बोलती है भाई खाना है तो खाना, ही तो निकल जा, तेरे जैसे बहुत है, खाना है तो खाओ, अब और दूसरा नहीं बनने वाला, आज यही मिलेगा। और वो बोलता है ठीक है, तू अपना बनाया ना मन से, तू रख, अब मैं बाहर खा लूंगा, आऊंगा भी नहीं शाम को, अब तू देख लेना अपना कैसे जीना है। हो गया टुनटान, और 10 50 100 बात जो होना है हो गए सब। अब ये जात निकल के जाता है
ऑफिस में जाता है एकदम बुझा बुझा। अब वहां पे तो ऑफिसर है भाई साहब, अब सबको देख के झूठा हंसी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हाय हाउ आर यू हाउ आर यू। वो पूछते हैं हाउ आर यू, बोलता आई एम सो फाइन, आई एम वेरी फाइन। बोले आज क्या खा के यार बहुत मुस्कुरा रहा है, आज खाया क्या था, मुस्कुरा बहुत रहा है। अब क्या बोलेगा, फिर वो बोलता है अरे यार तेरी पत्नी तो कमाल की है, क्या खाना बनाई थी, आलू के पराठे दही और जो भजिया जो बनाई थी ना वो तो कमाल का था, मुंह में रखते ही कभी गया अंदर मालूम नहीं पड़ा। और जो चाय पी थी ना मसाले वाली वो तो आज तक कहीं पी नहीं, भाभी जी तो गजब की है। अब इसको लगता है साला मैं ही गधा हूं, मेरे अंदर कोई कमी है। देखो 1 साल पहले आया था और सच बात भी है कि आलू के पराठे तो बहुत अच्छी बनाती है, अरे मैं ही खा लेना चाहिए था, करेला क्या फर्क, क्यों झगड़ा किया, छोड़ो जाने दो। फिर वो और कुछ तारीफ करता है, वो भूल जाता है कि सुबह हमने क्या बोल के आए थे। फिर बैठे बैठे फोन करता है दोपहर को, शाम को मेरे लिए खाना वाना कुछ बनाना मत। क्या बोलता है, शाम को कुछ, मैं आने वाला नहीं हूं। वो उधर से बोलती है अभी तक लेके बैठे हो क्या, अभी तक मैं तो ऑलरेडी शाम के लिए बहुत जो आपको चाहिए वो बना के रखी हूं। बोला क्यों बनाया बिना पूछे, मैं नहीं आने वाला हूं। अरे मेरे वो बच्चे हैं ना रिंकू, वो बोल रहा था पापा के लिए बना दो, वो बना दो वो बना दो, इसलिए बनाई हूं। अब बेचारा शाम को बहानेबाजी दोनों तरफ से होता है, मेल मिलाप होता है, आ गए फिर से, फिर 4 दिन के बाद लात, फिर 8 दिन के बाद लात, फिर ऐसे ही लात लात लात। वो कुत्ते वाली जो गुण है ये चलते रहता है, ये संग का प्रभाव है। क्या है, संग का प्रभाव। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।